जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। मुस्लिम तंत्र के नाश हेतु आज एक अति सरल विधान जो ग्रहण काल और दीपावली के समय में सिद्ध किया जा सकता है, वह मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। इस विधान को विशेष करके पुरुष कर सकते हैं। महिलाएं अगर इस विधान को करती हैं तो रक्षा कारक मंत्र इत्यादि को करके करें। इस विधान को करने के लिए आपको दो चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। पहला, मिट्टी की एक हांडी और उसके ऊपर का ढक्कन। दूसरा, कुछ अदरक जो होता है वो, गुड़ और उस घड़े में पूरा भरा हुआ पानी। घड़ा में कम से कम आधा लीटर पानी हो, इतना बड़ा घड़ा आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपको काले उड़द के कम से कम 100 ग्राम काला उड़द, गोटा उड़द जो है वो आपको लेकर के रखना चाहिए। ग्रहण काल में इस क्रिया को कैसे करेंगे इसे देख लीजिए, इसे जान लीजिए। महाभैरव का मंत्र और साबर मंत्र दोनों विधि विधान इस वीडियो के लिंक में दे देंगे। आप दोनों में से किसी भी विधान से इसे सिद्ध कर सकते हैं। ग्रहण के काल में जब ग्रहण लगने वाला हो, आरंभ होने वाला हो, आरंभ काल से 5 मिनट पहले आप बैठ जाएंगे। किसी भी प्रकार का धूप और दीपक नहीं जलाना है उस समय में। पूजा स्थान से आप थोड़ा दूर में बैठेंगे। संभव हो अगर आप इसे शिव जी के मंदिर में करते हैं या फिर पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके करते हैं, पीपल वृक्ष भी जो मंदिर में हो वहाँ पर, निर्जन क्षेत्र में बैठ करके ना करें गृहस्थ लोग। स्त्रियाँ अपने बाल को बांध के बैठेंगी, पुरुष अपने शिखा इत्यादि का बंधन कर लेंगे। शिखा बांधने के बाद अगर शिखा नहीं रखते हैं तो शिखा जहाँ रखते हैं उस जगह में हाथ को रख करके, अपने उंगलियों को रख करके बंधन मंत्र इत्यादि का पाठ कर लेंगे या अपने इष्ट का नाम ले लेंगे। अब आपको गुरु गणपति स्मरण करने के पश्चात से अपने सामने उस घड़े को रख लेना है। लाल कपड़े के ऊपर बिछा करके उस घड़ा को आप रख लीजिएगा, जिसमें कि पानी भरा हो और उसमें अदरक हो। अब आधा लीटर पानी में अदरक, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 ग्राम अदरक थोड़ा सा कूट करके डाल दीजिएगा। और गुड़ जो डालेंगे वो कम से कम 125 ग्राम तक गुड़ का ढेला जो है उस पानी में डाल देंगे। घड़े के कंठ के ऊपर में मौली धागा 7 बार लपेट देंगे। 7 बार लपेट के उसका बंधन कर देंगे और उस घड़े के ऊपर में एक स्वास्तिक लाल सिंदूर से बना दीजिएगा। एक कटोरे में, चाहे पत्तल जो पत्ता वाला कटोरा आता है बना हुआ, उसमें ही आप काला उड़द पूरा भर के रख लीजिए। अब आप आरंभ करेंगे विधि को सिद्ध करने की। जो साबर मंत्र की विधि दी गई है, ये साबर मंत्र का जो PDF आपके लिंक में है, उस मंत्र का पाठ करते हुए एक उड़द को हाथ में लेना है, पूरा पाठ करना है और उस घड़े के ढक्कन के ऊपर रख देना है। ऐसा आपको ग्रहण के आरंभ से लेकर के जब तक ग्रहण पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है, मोक्ष काल नहीं पूर्ण हो जाता है, तब तक आपको उस काला उड़द का जो यह प्रयोग है करते रहना है। उस घड़े के ऊपर आपको डालते रहना है। जैसे ही ग्रहण पूर्ण होगा, आपका मंत्र जब पूर्ण होगा, उसके पश्चात उस पूरे घड़े को लाल कपड़े से पूरा लपेट करके यानी ढक देना है। उसका ऊपर का जो आप ढक्कन के ऊपर में पूरा काला उड़द रखे थे, उसको भी लाल कपड़े से उस ढक्कन के ऊपर ही बांध देना है कि वो गिरे नहीं, और पूरे घड़े को जो है लाल कपड़े में बांध देना है। उसके पश्चात आप अपने घर से जिस समय भी ग्रहण पूर्ण हो जाए उसके 5 मिनट के बाद तक आपको जप करते रहना है और उसी समय फिर उसको लेकर के निकलना है। उस घड़ा को लेके कहाँ जाना है, या उस छोटा सा जो भी मटका रहेगा, इसमें आधा लीटर तक का वो पूरा सामग्री रहेगा, उसको ले करके या तो शिव जी के मंदिर के पास अगर आप कर रहे हैं तो उस मंदिर के बाहर या मंदिर के पीछे इस क्रिया को करेंगे। और अगर घर में कर रहे हैं तो आपके घर का जो जिस मोहल्ले में है, कम से कम उस मोहल्ले के बाहर जा कर के जो भी शिव मंदिर हो उस जगह में इस क्रिया को करेंगे। शिव मंदिर में अगर कर रहे हैं तो मंदिर के पीछे उस घड़ा को रख देंगे। घड़ा को रख करके उसमें आपको सिर्फ इतना बोलना है कि हे भैरव जी, मैं आपको यह भैरव प्याला जो पूर्ण रूप से सात्विक है आपको समर्पित कर रहा हूँ। कृपा करके आप इसे स्वीकार करें और जिस मंत्र का मैंने जप किया है, इस मंत्र को मेरे लिए सिद्ध कर दीजिए। आप कृपा करके आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाए, ऐसा मुझ पर आशीर्वाद दीजिए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसे कृपा कीजिए जब कभी भी मैं इसका प्रयोग करूँ यह पूर्ण रूप से मेरे लिए फलदायी हो। ऐसा बोल करके किसी भी एक लोहे की वस्तु से, जिसमें नुकीला वस्तु है, एक छोटा सा छेद कर देना है घड़ा में, जहाँ से पानी धीरे धीरे करके रिसते रहे। संभव हो तो जिस जगह में आप घड़ा रखेंगे उस जगह में थोड़ा सा गाय के गोबर से लीपन करके और उसके बाद उस घड़ा को रखते हैं तो अति उत्तम है। एक छोटा सा कार्य आपको करना है इतना मंदिर के पास में। यह काम करके और उसके बाद आप वापस चले आइए, घर में नहा धो करके आपका कार्य जो है पूर्ण हो गया। जिस मंत्र को आप सिद्ध किए थे उसी रात, ग्रहण जिस दिन सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो चंद्र ग्रहण में भी आप करेंगे तो ये रात को करेंगे,
और सूर्य ग्रहण हो तो दिन में करेंगे। तो अगर सूर्य ग्रहण में साधना को किए हैं आप, 1 घंटा में यह मंत्र बड़ा तीव्रतम कार्य करता है, जान लीजिए। इस मंत्र से बड़ा प्रभाव मिलता है, विशेष करके मुस्लिम तंत्र में। अब इससे कैसे इसको सिद्ध कैसे करना है, या इसका प्रयोग कैसे, सिद्ध तो हो गया, अब इसका प्रयोग कैसे करना है। जब कभी भी आपको जहाँ भी लगे कि यहाँ पर मुस्लिम तंत्र का कोई प्रयोग किया गया है, या ऐसा कोई आभास आपको हो, चाहे आप किसी के घर गए हो, वहाँ ऐसा कुछ आभास आपको हो, तो आपको सर्वप्रथम शिव जी के मंदिर के पास जाना है। और शिव जी के मंदिर का जो चौखट है, चौखट के पास, यानी कि उनका मुख्य द्वार के बगल में, वहाँ बैठ करके एक किसी प्रकार से आपको मिट्टी का पात्र ले लेना है और उसमें काला उड़द जो है भर के रख लेना है। और उसमें से एक एक उड़द ले करके कम से कम 108 बार मिनिमम जो है आपको करना चाहिए। आरंभ में तो उतना करना चाहिए, बाद में इस मंत्र को आप चाहें तो नवरात्रि इत्यादि में या विशेष समय में 11 दिन की साधना करके इसको पूरे तरीके से और तीव्र कर लें तो बड़ा बढ़िया रहेगा। नहीं तो ऐसे भी आप चाहें तो इसका प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। उड़द को पढ़ के चौकट पे रखते जाएंगे। 108 उड़द जब पढ़ के रख लीजिएगा तो उसी 108 उड़द को आपको उठा करके लेकर के घर आ जाना है, बाकी उड़द को वहीं छोड़ देना है। और जो 108 उड़द आप लेकर के आएंगे, उस 108 उड़द में से मंत्र पढ़ते हुए जिसके घर में ये समस्या है, उनके घर के हर कोने में उसी उड़द से बाण मारेंगे। बाण मारने का अर्थ हो गया कि अपने हाथ को पीछे तरफ ले जा करके पूरे झटके के साथ तीव्रतम आघात करते हुए, उस मंत्र का पाठ करते हुए आप हर कोने में उड़द को एक एक दाने को लेकर के मारते रहेंगे, जो भी शक्ति है वहाँ से हटे, ऐसा बोल करके। और अंत में जो है मुख्य द्वार के ऊपर चौखट पे 3 बार मारेंगे। उसके पश्चात जिस भी व्यक्ति के ऊपर में यह समस्या है उसको भी उसी उड़द से 3 बार मारा जाता है। 3 बार मतलब एक एक उड़द करके उससे मारना है। बाकी जो उड़द बचेगा उसको काले कपड़े में बांध करके मंत्र जाप करते हुए जिस व्यक्ति के ऊपर समस्या है उसके हाथ में आप बांध दीजिए। तो यह समस्या जो है पूरे तरीके से बंधन में आ जाएगा, शांत हो जाएगा और हो सके तो नष्ट भी हो जाएगा। तो ग्रहण काल का अति तीव्रतम प्रयोग है। 2 में से कोई भी एक मंत्र लेकर के आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको इसके पश्चात भी कोई संशय है इस विषय संबंधित तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।